नमस्कार दोस्तों। इस पाठ में हम लोग मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का अध्ययन कर रहे हैं। और हम लोग पिछले अध्याय प्रकाश में हम लोग लेंसों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के नियम और प्रकाश का अपवर्तन के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। इसके अलावा लेंसों द्वारा जो बनाए गए प्रतिबिंबों की प्रकृति है, उनकी स्थिति है और उनके आपेक्षिक साइज का अध्ययन कर चुके हैं। इन सब का उपयोग हम लोग इस पाठ में मानव नेत्र में करेंगे। इसके अलावा इस पाठ में हम लोग मानव नेत्र कैसे काम करता है इसके में अध्ययन करेंगे। मानव नेत्र में क्या दोष है और उसका निवारण कैसे करते हैं, इसके बारे में इन सब पाठों में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो हम लोग जानते हैं कि मानव नेत्र है जो एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुखग्राही ज्ञानेंद्रियां है। ठीक है, हमारे पास अन्य ज्ञानेंद्रियों में से मानव नेत्र बहुत महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियां है। अब मानव नेत्र महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय कैसे है? क्योंकि जब किसी वस्तु का हमें रंग पहचानना होता है तो बिना मानव और इस खूबसूरत संसार को देखना होता है। प्रकृति में बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारे जगह हैं, उनको अगर देखना होता है तो इन सब के उपयोग के लिए हम लोग मानव नेत्र का प्रयोग करते हैं। किसी वस्तु को हम लोग उसके गंध से पहचान सकते हैं, स्वाद से पहचान सकते हैं, उसके उत्पन्न ध्वनि से भी पहचान सकते हैं या उसको स्पर्श करके पहचान सकते हैं। लेकिन आंख बंद करके उसके रंग को पहचान पाना असंभव है। इसलिए बहुत सारी ज्ञानेंद्रियों में से मानव नेत्र एक बहुत महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। ठीक है, क्योंकि यह हमारे रंग बिरंगे संसार को देखने के योग्य बनाता है। अब आते हैं कि मानव नेत्र के कौन-कौन से भाग हैं। तो हम लोग मानव नेत्र के भाग को देखते हैं एक-एक करके, उसके बाद इसका क्या कार्य है, इसके आगे इसका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला होता है हमारे पास मानव नेत्र में स्वच्छ मंडल, जिसको हम लोग कॉर्निया भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो ऊपरी परत है ये मानव नेत्र का फिगर है और ये जो भाग है ये है हमारा स्वच्छ मंडल या कॉर्निया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है परितारिका। तो ये जो हिस्सा है ये है हमारा परितारिका। इसके बाद ये जो परितारिका के बीच में जो खाली स्थान है इसको हम लोग पुतली कहते हैं। तो ये जो खाली जगह है ये है हमारा पुतली। ये परितारिका है, ये दोनों, और इसके बीच का जो खाली जगह है वो है पुतली। इसके बीच इनके बीच में कॉर्निया के पीछे और परितारिका के बीच में एक द्रव होता है जिसको हम लोग जल द्रव कहते हैं। और हम लोग के हम लोग जो अपने आंख में जो चश्मा लगाते हैं वो ग्लास या कांच का होता है, लेकिन जो मानव नेत्र होता है वो क्रिस्टलीय लेंस होता है, तो ये जो लेंस है मानव नेत्र का वो क्रिस्टलीय लेंस है। इसके अलावा हमारे पास है पश्चिमावी पेशियां। ठीक है, पश्चिमावी पेशियां आंख के क्रिस्टलीय लेंस को दोनों तरफ से पकड़े रहती है, पश्चिमावी पेशियां। उसके अलावा हमारे पास दृष्टि पटल, जिसको कहते हैं हम लोग रेटिना भी कहते हैं या दृष्टि पटल भी कहते हैं, रेटिना या दृष्टि पटल। और उसके बाद है हमारे पास दृक् तंत्रिका और काचाभ। तो हमारे पास क्या क्या है? स्वच्छ मंडल है, परितारिका है, पुतली है, जल द्रव है, क्रिस्टलीय लेंस है, पश्चिमावी पेशियां है, दृष्टि पटल है और दृक् तंत्रिका एवं काचाभ है। ये मानव नेत्र के विभिन्न भाग हैं। अब इनका क्या क्या कार्य है हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले कॉर्निया व स्वच्छ मंडल से प्रारंभ करते हैं। तो कॉर्निया या स्वच्छ मंडल, तो प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्निया एवं स्वच्छ मंडल कहते हैं। प्रकाश है एक पतली झिल्ली, ठीक है, पतली झिल्ली से नेत्र में प्रवेश करता है। इसी झिल्ली को हम लोग कॉर्निया एवं स्वच्छ मंडल कहते हैं। यानी कि ये जो झिल्ली है वो क्या है? हमारा कॉर्निया है या स्वच्छ मंडल है।
उसके अलावा मैं ये ध्यान में रखना होगा कि नेत्र में जो प्रवेश करने वाली किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। तो जो नेत्र में जो प्रवेश करती है अधिकांश जो किरण होती है, उसका अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। दूसरा आते हैं हम लोग रेटिना या दृष्टि पटल पे। तो मानव नेत्र का जो लेंस निकाय है, वो एक प्रकाश सुग्राही पर्दे पे, यानी प्रकाश सुग्राही पर्दे पे, जिससे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं, इस पर प्रतिबिंब बनाता है। यानी कि मानव नेत्र किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब जिस जगह पे बनाता है, आंख के जिस हिस्से पे बनाता है, उसको हम लोग रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। मानव नेत्र जिस जगह पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, उस भाग को हम लोग मानव नेत्र का रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। ठीक है। तो मानव नेत्र का लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे, जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं, इस पे प्रतिबिंब बनाता है। तो ये है हमारा दृष्टि पटल, इसको रेटिना भी कहते हैं या दृष्टि पटल भी कहते हैं। अब जो हमारा क्रिस्टलीय लेंस है, यानी जो हमारा लेंस है क्रिस्टलीय लेंस, ये विभिन्न दूरी पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। तो हम लोग जो वस्तु देखते हैं वो अलग-अलग दूरी पे रखती है। तो इसका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बने, इसके लिए हमारा जो क्रिस्टलीय लेंस है, या जो हमारा आंख का जो लेंस है, जो क्रिस्टलीय लेंस है, वो सूक्ष्म समायोजन करता है। अभी है नेत्र गोलक। इसकी आकृति लगभग गोलाकार होती है तथा इसका व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। यानी कि इसका जो व्यास है वो 2.3 सेंटीमीटर के आसपास होता है। परितारिका। अब आते हैं परितारिका। तो कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। यानी यहाँ पे कॉर्निया है हमारे पास, उसके बाद इस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? परितारिका। इसको क्या कहेंगे हम लोग? परितारिका कहेंगे। और जो परितारिका होता है, वो परितारिका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है, जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। तो ये जो परितारिका होता है, ये क्या करता है? पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। यानी कि परितारिका एक पेशीय डायफ्राम होता है, जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। तो ये जो हमारा है, ये है हमारा परितारिका, और इन दोनों के बीच में जो खाली भाग है, ये है हमारा पुतली। तो परितारिका क्या करता है कि ये पुतली है, उसके उसके आकार को नियंत्रित करता है। और पुतली क्या करता है? फलस्वरूप पुतली क्या करता है? नेत्र में जो प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा है, उसको नियंत्रित करती है। तो परितारिका नियंत्रित करता है पुतली के आकार को, और पुतली नियंत्रित करता है आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को। अभी हम लोग जो आंख देखते हैं और हम लोग बोलते हैं इसकी आंखें भूरी है या नीली है, तो वो जो नीला कलर होता है और जो भूरा कलर होता है, वो परितारिका का होता है। यानी कि हम लोग परितारिका के रंग के आधार पे हम लोग कहते हैं कि इसकी आंखें भूरी है, नीली है। तो यहाँ पे इस चित्र में आप साफ देख सकते हैं, ये वाला जो भाग है, आंख में जो ये वाला हिस्सा है, वो है हमारा परितारिका, और उसके बीच में जो गोल सा काला सा हिस्सा है, इसको कहते हैं हम लोग पुतली। ठीक है। तो ये है हमारा परितारिका। अलग 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 लोग का परितारिका अलग अलग तरह का दिख सकता है, जैसे इसका अलग है, इसका अलग है। तो परितारिका का ही रंग आंखों का रंग होता है, जो हम लोग अपने आम भाषा में प्रयोग करते हैं कि इसकी आंखें भूरी है, इसकी आंखें नीली है। ठीक है। और परितारिका के बीच एक छोटा सा गोल सा हिस्सा होता है, जिसको हम लोग पुतली कहते हैं। ठीक है। अब जब हम लोग के आंख में जब ज्यादा प्रकाश मिलता है, तो परितारिका क्या करता है? परितारिका
कैसे काम करता है और पुतली कैसे काम करता है, इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो हम लोग अनुभव करते हैं कि जब हम लोग तीव्र प्रकाश में होते हैं, अगर प्रकाश बहुत तेज आता है, ठीक है? किसी तीव्र प्रकाश से मंद प्रकाश में जब जाते हैं, तो हम लोग आरंभ में यानी कि जब कोई ऐसा रूम में जा रहे हैं, अगर हम बाहर में बहुत तेज धूप में थे, अब जैसे ही घर के अंदर आए, वहाँ प्रकाश की कमी है, तो आरंभ में हम उस कमरे की किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। लेकिन कुछ समय पश्चात हम उस कम प्रकाश में भी उस कमरे की वस्तु को देख पाते हैं। तो जो आँख की पुतली है, आँख की जो पुतली है, वो परिवर्ती द्वारिका की भांति कार्य करती है, जिस साइज को परितारिका की सहायता से बदला जा सकता है। तो आँख की पुतली क्या क्या करती है? परिवर्ती द्वारिका की भांति कार्य करती है, जिसके साइज को परितारिका की सहायता से बदला जा सकता है। जब प्रकाश अत्यधिक चमकीला होता है, तो परितारिका सिकुड़कर पुतली को छोटा बनाती है। यानी कि बहुत ज़्यादा प्रकाश होता है, ठीक है? तो परितारिका क्या करती है, सिकुड़ जाती है और पुतली को छोटा बना देती है, जिससे आँख में कम प्रकाश प्रवेश कर सके। और जब प्रकाश मंद होता है, तो परितारिका क्या करती है, फैलकर पुतली को बड़ा बना देती है, ठीक है? तो परितारिका ही है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। जब बहुत तेज रोशनी होगी, तो परितारिका क्या करेगी, सिकुड़ जाएगी और पुतली के साइज को छोटा कर देगी, पुतली के आकार को छोटा कर देगी, ताकि आँख में कम प्रकाश प्रवेश कर सके। और अ, जब रोशनी मंद होगी या जब प्रकाश मंद होगी, तो परितारिका फैलकर पुतली को बड़ा बना देती है, जिससे आँख में अधिक रोशनी प्रवेश कर सके। तो इस तरह से परितारिका है, वो है पुतली को नियंत्रित करती है, ठीक है? परितारिका पुतली को नियंत्रित करती है और पुतली आँख में प्रवेश करने वाली रोशनी को नियंत्रित करती है। अब ये है हमारा क्रिस्टलीय लेंस। ये जो क्रिस्टलीय लेंस है, ये अलग-अलग दूरी रखे हुए, जैसा कि हम लोग पिछले स्लाइड्स में भी देख चुके हैं कि क्रिस्टलीय लेंस है, वो विभिन्न दूरी पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक सूक्ष्म समायोजन करता है। यानी कि वस्तु है तो वो हमारे आँख के विभिन्न दूरी पे रखी रहती है। तो उसका जो प्रतिबिंब है, वो हमारे रेटिना पे, हमारे दृष्टि पटल पे बने, इसके लिए वो सूक्ष्म समायोजन करती है। अब मानव नेत्र है, वो कार्य कैसे करता है, ठीक है? तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो अभिनेत्र लेंस है, यानी जो मानव नेत्र है, उस पर कोई भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है, वो उल्टा और वास्तविक बनता है। हम लोग किसी वस्तु को सीधा ज़रूर देखते हैं, लेकिन अभिनेत्र लेंस जो रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनाती है, वो उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होता है। रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होता है, जिसमें बहुत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। और प्रदिष्टि की अवस्था में जब प्रदिष्टि होती है, तो ये प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है और विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है, ठीक है? तो हम लोग फिर से देखते हैं कि जो अभिनेत्र लेंस है, वो रेटिना पे उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। और जो रेटिना होती है, जिस पे प्रतिबिंब बनता है, वो एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है, जिसमें बहुत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है। अप्रदिष्टि होने की अवस्था में जो प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं हैं, वो सक्रिय हो जाती है और विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है। अब ये जो सिग्नल है, ये जो विद्युत सिग्नल है, वो दृक् तंत्रिका, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, ये जो दृक् तंत्रिका है, दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुँचा दिए जाते हैं। तो जो विद्युत सिग्नल उत्पन्न किया गया है प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं के द्वारा, वो
मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है और मस्तिष्क इन सिग्नलों को व्याख्या करता है और जो वस्तु जैसा है उसको वैसा हमें दिखा देता है। और मस्तिष्क क्या करता है, जो सिग्नल मिला है, जो विद्युत सिग्नल मिला है, जो दृक् तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया गया है, उसकी व्याख्या करता है और इस सूचना को संसाधित करता है और जो वस्तु जैसा है वैसा दिखाता है। यह है मानव नेत्र के कार्य करने का तरीका, मानव नेत्र के कार्य करने की विधि। अब हमारे पास दो नेत्र होते हैं, एक नेत्र क्यों नहीं, एक नेत्र से भी हम लोग देख सकते हैं। तो इसके पीछे वजह है और वजह क्या है हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो दृष्टि के लिए हमारे दो नेत्र क्यों हैं, एक नेत्र क्यों नहीं? तो एक नेत्र की बजाय दो नेत्र होने से हमें अनेक लाभ है। क्या-क्या लाभ है? तो इससे हमारा दृष्टि क्षेत्र है, जो दृष्टि क्षेत्र है वो क्या होता है? विस्तृत हो जाता है, बढ़ जाता है। जो दो नेत्र है, इससे हमारा जो दृष्टि क्षेत्र है या जो दृष्टि का क्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है। मानव का एक नेत्र क्षैतिज दृष्टि लगभग 150 का एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि लगभग 150 डिग्री होता है, 50 डिग्री होता है, जबकि दो नेत्र में यह लगभग 180 डिग्री हो जाता है। दो नेत्र में यह 180 डिग्री हो जाता है, 150 डिग्री होना चाहिए, ठीक है? मानव नेत्र, मानव का जो एक नेत्र होगा उसका क्षैतिज दृष्टि 150 डिग्री होता है, जबकि दो नेत्र द्वारा यह 180 डिग्री हो जाता है। और जब किसी मंद प्रकाशित वस्तु के संसूचन के सामर्थ्य के बजाय, अब जब मंद प्रकाशित वस्तु है उस उसके संसूचन के लिए जो सामर्थ्यता है वो एक नेत्र के बजाय दो नेत्र से अधिक बढ़ जाती है, ठीक है? तो मंद प्रकाशित वस्तु को देखने के लिए जो संसूचन की जो सामर्थ्य क्षमता है वो हमारे एक नेत्र की तुलना में दो नेत्र से अधिक बढ़ जाती है। अभी जो शिकार करने वाले जो जंतु हैं उनके दो नेत्र होते हैं और जो शिकार करने वाले जंतु है उनके जो दो नेत्र होते हैं वो सिर के क्या होते हैं, विपरीत दिशा में उपस्थित होते हैं। तो शिकार करने वाले जो जंतु है उनके, जिससे कि उन्हें अधिकतम विस्तृत दृष्टि क्षेत्र प्राप्त हो सके, क्योंकि दो नेत्र सर के विपरीत दिशा में, तो उनका जो दृष्टि क्षेत्र है वो क्या होगा, हम लोग से भी ज्यादा अधिक होगा। और हमारे जो दोनों नेत्र है सामने की ओर स्थित होते हैं। इस प्रकार हमारा दृष्टि क्षेत्र तो कम जाता है। जो हमारा दृष्टि क्षेत्र है, चूंकि हमारा दोनों नेत्र सामने है, तो दृष्टि क्षेत्र हमारा कम जाता है जंतुओं की तुलना में जिनका दो नेत्र सिर के विपरीत दिशा में होते हैं, ठीक है? परंतु हमें त्रिविम चाक्षुकी का लाभ मिलता है, ठीक है? इससे हमें क्या फायदा मिलता है? हमारा दृष्टि क्षेत्र तो कम जाता है दो नेत्र के कारण, लेकिन हमें त्रिविम चाक्षुकी का लाभ मिलता है, ठीक है? अगर एक नेत्र बंद करेंगे तो आपका संसार है वो चपटा केवल दिखाई पड़ेगा, द्विविम दिख लगेगा, ठीक है? द्विविम लगेगा, दो दिशा, द्विविम, टू डायमेंशनल, ठीक है? और दोनों नेत्र को खोलेंगे तो संसार की वस्तुओं में गहराई की तीसरी बीमा दिखाई देगी। तो एक नेत्र के कारण हम लोग को संसार क्या होगा, द्विविम दिखेगा, और जब दो नेत्र का उपयोग करेंगे तो संसार में की गहराई दिखेगी और तीसरी बीमा दिखाई देगी। अब हमारे नेत्रों के बीच में कुछ अंतर है, हमारे दोनों नेत्रों के बीच में कुछ सेंटीमीटर से एक दूसरे से दूर होते हैं। इसलिए प्रत्येक नेत्र किसी वस्तु, जो प्रत्येक नेत्र है, यानी कि दोनों नेत्र में जो वस्तु का होता है वो अलग-अलग प्रतिबिंब बनता है। जो मानव नेत्र है वो एक दूसरे से एक कुछ सेंटीमीटर की दूरी पे होता है, ठीक है? तो इससे दोनों नेत्र में थोड़ा भिन्न-भिन्न प्रतिबिंब बनता है। लेकिन हमारा जो मस्तिष्क है वो दोनों प्रतिबिंबों का संयोजन करके एक प्रतिबिंब बना देता है और इस प्रकार अतिरिक्त सूचना का उपयोग करके हम यह बता देते हैं कि कोई वस्तु हमारे कितनी पास है या कितनी दूर है। तो आज के पाठ में हम लोग ने देखा कि मानव नेत्र कैसे काम करता है। मानव नेत्र में दो नेत्र, जो मानव का जो नेत्र है वो दोनों सामने क्यों होते हैं और इसके क्या फायदे हैं।
अगले पार्ट में हम लोग इसके आगे देखेंगे।